Neeraj. Good morning, all of you. First of all, I welcome in my channel Neeraj Grammar Tales. As yesterday I have discussed chapter noun and number and the practice set. I think you will have to clear this chapter. So today I will study the next chapter. We have next chapter pronoun. This chapter plays very important role in the view of examination like SSC, MTS, 10+2 and banks in various examinations like hotel management, etc. So we have this chapter. So we study this chapter. Okay. What is pronoun? Pronoun are those words which avoid the repetition of a noun in paragraph in a sentence. Actually, if we use noun in any sentence, any paragraph again and again, it really boring. So avoid the repetition and boring of the noun in any paragraph. We use the words pronoun instead of noun. That is called pronoun. Like Ram is a boy. Ram lives in town. Ram is very intelligent. Here you have noticed that in first sentence Ram, second sentence also Ram, and third sentence also Ram. आपने क्या नोटिस किया कि जो three sentences इनमें we have used Ram, Ram, Ram. It looks very odd. So avoid of this repetition. इस repetition को avoid करने के लिए the word Ram के repetition को avoid करने के लिए we use the word he. यहाँ पर हमने he use किया. He lives in Kanpur. This and this sentence is very appropriate and it avoids the repetition of the noun in any speech. So I think you will have to clear. तो noun और pronoun क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो noun की जगह में यूज हो और noun की repetition को अवॉइड करें. क्योंकि अगर एक ही सेंटेंस में या एक से अधिक सेंटेंस में हम उसी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो देखने में बड़ा ही ऑड लगता है. इसलिए we have a pronoun that we use in place of instead of noun is called pronoun. उसको pronoun बोलते हैं. जैसे you are a doctor. You are a doctor. यहाँ पर you क्या होगा? You भी pronoun होगा. इस प्रकार से कह सकते हैं I, we, they, you, us. ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है. Somebody, nobody, anybody. This, that, these, those. मैं तो वही से वीडियो जैसा कि हमने बताया कि प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन जो होता है वो अवॉइड करता है किसी नाउन की रेपिटेशन को. क्योंकि नाउन को अगर किसी स्पीच में किसी सेंटेंस में हम अगेन एंड अगर उसको रिपीट करते हैं तो वो क्या होता है? इट लुक्स रियली बोरिंग लगता है और बैड लगता है. तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन. तो प्रोनाउन की क्लासिफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट टाइप का है वो पहला है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल मीन्स पर्सन, रिलेटिव टू पर्सन. पर्सनल मीन्स क्या होता है? रिलेटिव टू पर्सन.
जो पर्सन से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो वी हैव इन केस वाइज, इफ वी स्टडी इन केस वाइज पर्सनल प्रोनाउन, वी हैव 3 केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन फर्स्ट पर्सन subjective case, objective case and possessive case. Possessive case, first person like I and we। यहाँ पर I क्या है? I सिंगुलर में यूज होता है और we किस में यूज होता है? प्लूरल में यूज होता है। I का प्लूरल क्या होता है? We होता है। और I का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? Me। और वी का क्या होता है? अस। अगर हम यहाँ पॉजिटिव केस की बात करें तो पॉजिटिव केस में भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव में अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो माई होता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा माइन, क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन में जैसे आई है तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? अवर। और ये क्या हो जाएगा? अवर। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में यू दो होते हैं, ये सिंगुलर वाला है और ये प्लूरल है। इसी प्रकार से यू का ऑब्जेक्टिव केस दोनों केस में, दोनों का चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों का सेम ही होता है। अगर इसकी पॉजिटिव केस की बात करें तो पॉजिटिव केस में यू का पॉजिटिव केस क्या होता है? योर। और प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। इसी प्रकार इसका भी होगा योर और योर्स, इस प्रकार से ये होता है। अब नेक्स्ट है, लास्ट वन है थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में लास्ट क्या है? थर्ड पर्सन में आता है ही, शी और इट। ही का होता है ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजिटिव केस इसका क्या हो जाएगा? हिज। और प्रोनाउन भी दोनों केस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का हिज ही होता है। शी का क्या होता है? शी का हर होता है, इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हर हो जाएगा। इसी प्रकार से इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों के सेम होते हैं, इट्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन का एक चैप्टर हुआ जिसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। अब पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एक से अधिक आ जाते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, इस बारे में। पर्सनल प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में सीक्वेंस क्या होता है? तो इसका सीक्वेंस होता है 2 3 1। अर्थात यहाँ 2 मीन्स होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। 3 मीन्स क्या होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है, ही, सी, इट और दे। इस हमारे लिए ही हो जाए। और फर्स्ट पर्सन में जैसे आई या भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यू वाले। अब ये है तुम्हारे। अब किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर इनका हम यूज करते हैं तो किस क्रम में होगा? तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तुम, वे और मैं आर फ्रेंड्स। क्या है? फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि सेकंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन आया, देन फर्स्ट पर्सन। इसी प्रकार से तुम्हारे दोस्त प्रोनाउन आए तो दो में इसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आता है, तो क्या पहले आएगा? पहले आएगा सेकंड पर्सन, अर्थात यू एंड आई। इस प्रकार से मान लीजिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो पहला सीक्वेंस क्या हो जाएगा? पहले सेकंड पर्सन आएगा, यू एंड ही हो जाएगा। ये इसका सीक्वेंस होता है किसी सेंटेंस में। अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन आते हैं पर्सन में तो उनका सीक्वेंस क्या होगा?
2 3 1 या 2 आ जाए तो जैसे आ जाए सेकंड और थर्ड, तो पहले सेकंड आएगा देन थर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ सेकंड और फर्स्ट आएगा तो पहले सेकंड आएगा देन फर्स्ट आएगा, ये इस प्रकार से होता है। अगर इसी प्रकार से कभी कभी अगर सेंटेंस से पढ़ने से ये पता लगे कि उससे कोई पाप दोष और कोई अपराध अपने आप में कमिट किया जाए, उसको एक्सेप्ट करें लोग, तो उसका सीक्वेंस क्या हो। तो उस सेंटेंस में अगर एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं और उससे ये हमें पता लगता है कि कोई हमने सिन किया है, कोई हमने अपराध किया है, कोई क्राइम किया, उस चीज को हम कन्फेस करते हैं, तो उस केस में उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो उस केस में उसका सीक्वेंस होगा 1 2 3। लाइक आई यू एंड ही committed sin, अर्थात मैंने, तुमने और उसने सिन अपराध को किया। अब इसमें क्या है, ये कोई अपराध किया है, उस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, पहले अपने आप को बताते हैं, अर्थात अपने मीन्स फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड, इसके बाद थर्ड पर्सन, ये सीक्वेंस होता है। इस प्रकार से ये किसी पर्सनल प्रोनाउन का, किसी सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो उनका ये सीक्वेंस होता है। अगर वो क्राइम और सिन ना किया हो तो 2 3 एक रूल लागू होगा, और अगर कोई क्राइम किया है, कोई सिन किया है, कोई पाप किया है, तो उस केस में 1 2 3 अर्थात 1 2 3 का रूल जो है फॉलो होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यदि किसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन, तो किस केस में कौन कौन सा प्रोनाउन लगेगा, कहां पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगेगा, कहां सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगेगा। तो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किस जगह कहां यूज होता है। तो अगर देखिए हमारे पास वी हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब लाइक लेट, जैसे कि लेट दिया, लेट ऑलवेज लेट, मतलब लेट के बाद हमेशा क्या यूज होता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। जब कभी लेट के बाद कोई प्रोनाउन पर्सनल आएगा तो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। जैसे कह सकते हैं लेट मी गो, आपने यहां नोटिस किया कि मी क्या है, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। इसी प्रकार से ये पहला होगा। दूसरे में क्या है, जैसे कह दिया जाए कोई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आता है वो कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। जैसे कह दिया जाए he depends on me, तो आपने देखा कि यहाँ ऑन दिया हुआ है, तो ऑन के बाद क्या आया, पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा आया, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया। इस प्रकार से ये हुआ, ठीक है। जैसे कह दिया जाए देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, देयर is a conflict between you and me, आपके और उसके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपने देखा बिटवीन क्या है, बिटवीन एक प्रोनाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है, और इसके बाद देखो ये प्रोनाउन लगा यू एंड मी, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। ये इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन में बताया गया है कि कहां पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगेगा। अब हम पढ़ते हैं देन के बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा, किस केस का प्रोनाउन आएगा, किसके बाद, देन के बाद किस केस का प्रोनाउन आएगा, ये पढ़ेंगे कि देन के बाद हम कौन सा प्रोनाउन या किस केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए देन एंड द केस, तो देखिए देन के बाद यदि कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच किया जाए, दो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के बीच किया जाए, तो वहां पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। जैसे कह दिया जाए ही
respects, he respect more than I, वो मेरी अपेक्षा ज्यादा, वह मेरे अपेक्षा ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। किसका करता है? टू द पीपल, टू द पीपल। आपने क्या लिखा? यहां पर दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बीच कंपेयर किया गया है, इसलिए यहां पर देन के बाद आई का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से और कह सकते हैं कि जैसे कह दिया जाए यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई। तो यहां पर यू की कंपैरिजन किससे किया गया? आई, इसलिए देन के बाद आई प्रोनाउन लगा हुआ है। ये तो बात रही देन एंड द केस में। अगर दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बीच कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर हम देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अर्थात नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इसी में क्या है? अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच किया जाए, यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच किया जाए तो वहां पर क्या करते हैं? देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे कह दिया जाए ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन, he respects you more than me, he respects you, वो आपको रिस्पेक्ट करता है more than me, अर्थात मुझसे ज्यादा। यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा? यू और मी के बीच में, इसलिए देन की बात क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। ये इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी वाक्य में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर लेट दिया है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। इसी प्रकार से देन एंड द केस अर्थात देन के बाद जो केस आता है पर्सनल प्रोनाउन का, तो उसमें भी हमने बताया कि अगर तुलना या कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच हो तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो तो वहां पर क्या करेंगे? हम देन के बाद किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं पहले इस बारे में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है ईच, आता है क्या आता है? ईच, ईदर और नीदर। ईच का यूज कहाँ होता है? ईच का यूज होता है दो या दो से अधिक। जैसे इसका यूज कहाँ होता है? दो या दो से अधिक के लिए हम ईच का यूज करते हैं। ईदर का यूज कहाँ करते हैं? ओनली टू, केवल टू के लिए होता है। और किस केस में होता है? पॉजिटिव केस में होता है। इसी प्रकार से नीदर का मतलब नीदर का प्रयोग भी टू के लिए होता है, लेकिन ये निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, अब हम ईच के बारे में पढ़ेंगे। ईच का प्रयोग हमने होता है दो या दो से अधिक के लिए। जैसे कह दिया ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज। आपने यहां नोटिस किया ईच का प्रयोग हमने किया दो या दो से अधिक के लिए। देखो टू है तो हमने टू के केस में ईच का प्रयोग किया। क्या कह सकते हैं? ईच ऑफ द थ्री बॉयज। यहां पर टू से ज्यादा है तब भी हम किसका यूज किया? ईच का प्रयोग। इस प्रकार से ईदर, ईदर का प्रयोग क्या होता है? दो के केस में होता है लेकिन पॉजिटिव सेंस में।
जैसे either of these two roads leads to station। आपने देखा कि यहाँ पर either of these two, तो दो के केस में है ना, टू का प्रयोग इधर के साथ, either of these two roads leads to station। देखो इधर के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। तो आपने देखा ये वर्ब सिंगुलर। इसी प्रकार से नीदर का यूज है, तो नीदर का यूज क्या है, नीदर का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, लेकिन ये भी टू के लिए होता है। जैसे कह दिया जाए नीदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, इन दो में से कोई भी रोड जो है पुलिस स्टेशन को नहीं जाती है। हमने क्या यूज किया, नीदर का टू के साथ है, लेकिन निगेटिव सेंस में। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।